सबसे पहले शिल्पी सेन का रुख करना चाहूंगी। शिल्पी, जयकारे के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि दिन इतना खास है माता रानी के। बोलो जयकारा शेरा वालिदा। जय। तो सबसे पहले शिल्पी ये बताइए कि आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, और सुबह से जैसे हम जानते हैं कि आज माता कात्यायनी के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, और कहते हैं ना कि बिगड़ी बनाने वाली माता रानी है, उनको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो सुन लेती हैं, उनको पता होता है कि मन में क्या चल रहा है। तो दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए बिगड़ी बनाने वाली हैं, और चाहे भक्ति की शक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, चाहे विद्या की शक्ति हो, या कोई भी जो और मंगल कार्य हो, वो माता की कृपा से ही होते हैं। आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगी ये दृश्य कि बड़ी काली माता मंदिर चौक में, जो सबसे प्राचीन मंदिर है यहाँ का, वहाँ किस तरह से दृश्य है, क्योंकि ये जो भक्त हैं लगातार सुबह से आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आरती हुई है, और उसके बाद अब आप देख सकती हैं कि माता के जो गर्भगृह में वहाँ लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए जो खड़े हैं वो कतार में खड़े हैं, लेकिन ऐसी कतार बहुत दूर तक है, ऐसी लाइन बहुत दूर तक है। अंदर अगर हम माता की बात करें, फूलों से श्रृंगार किया गया है, अलग रंग के फूलों से श्रृंगार किया जाता है। आज पीले फूलों से श्रृंगार किया गया है, और माता को गुलाबी रंग के जो साज सज्जा माता की गई है, अपने आप में बहुत अद्भुत और अलौकिक दृश्य इसलिए है क्योंकि यहाँ जो विग्रह है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ लक्ष्मी और नारायण के रूप में पूजा होती है माँ काली की, यानी जब आप विग्रह देखेंगी तो लक्ष्मी और नारायण का रूप दिखाई पड़ेगा, लेकिन माँ काली की पूजा होती है। इसके पीछे एक कथा है। और अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो आदिगुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी, और तब से आज तक ये सिलसिला लगातार चला आ रहा है। दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर के आते हैं। अगर मां कात्यायनी की बात करें, देखिए तो बहुत ही शुभ और मंगल मां वरदान देने वाली हैं, क्योंकि जो भी शुभ कार्य होते हैं वो उनकी कृपा से होते हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें, यहाँ बहुत सारे लोग उस तरह की अर्जी लेकर भी आते हैं कि अपनी कन्या के विवाह को, अपनी पुत्री के विवाह की बात को लेकर के माँ के पास अर्जी लगाने आते हैं, क्योंकि जैसा आप जानती हैं गोपियों ने कृष्ण को प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए पूजा की थी माँ कात्यायनी की। तो माँ कात्यायनी का विवाह संपन्न कराने में विशेष उनका एक आशीर्वाद रहता है, तो इसलिए लोग कात्यायनी की पूजा विशेष, कई लोग अपनी अर्जी भी लेकर के आए, जैसा हमने देखा। इसके अलावा मन की कोई कामना हो, देखिए यूं तो नवरात्र में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन शक्ति के साथ अगर विद्या अर्जन किसी को करना है तो वो भी शुभ समय है। यही शुभ समय है क्योंकि आज माँ सरस्वती की पूजा भी कुछ लोग करते हैं। तो जैसा कि किसी भी शुभ कार्य के लिए, किसी भी मंगल के लिए नवरात्र का, खासतौर पर शारदीय नवरात्र का हर एक पल महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें छठे दिन की पूजा विशेष महत्व की है माँ कात्यायनी के, क्योंकि अब तक जिन लोगों ने व्रत रखा है पहले दिन से, वो अभी छठवां दिन है, तो इसलिए उनका मन अभी तक माँ की भक्ति में पूरी तरह से रम गया होगा, और उसके बाद आज वो अपने आप को बहुत ज्यादा भक्ति में तल्लीन भी महसूस कर पा रहे होंगे, क्योंकि सांसारिक बातों में मन लगा रहता है, लेकिन जब नवरात्र की पूरी पूजा और अनुष्ठान होता है तो धीरे धीरे माँ के चरणों में मन लग जाता है। थोड़ी देर बाद बिल्कुल सही कहा आपने, माँ के चरणों में जो है मन लग जाता है, और बेहद खूबसूरत दर्शन आपने करवाए काली माता के मंदिर से। और अब रुख कर लेते हैं मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता पारस जो है इस वक्त मौजूद हैं। पारस, मुंबा देवी में आप हैं, तो क्या नजारा है, कितने भक्त हैं जो अब तक माता के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं? आज नवरात्र का छठा दिन है जब माता के कात्यायनी स्वरूप की जो है आज पूजा हो रही है। जी बिल्कुल गीतिका, आज सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। जैसे शिल्पी कह रही थी कि आज के दिन जो है वो सबसे ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है। भगवान के 9 रूपों की जो पूरी नवरात्रि होती है उसमें छठवां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुंबई का मुंबा देवी मंदिर, यहाँ पर माँ मुंबा देवी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा की जाती है, माँ जगदम्बे की भी पूजा की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर हर साल नवरात्र के समय लोगों की भारी भीड़ होती है। लोग मुंबई, महाराष्ट्र और भारतवर्ष की अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचते हैं। लोगों के अंदर मां मुंबा देवी को लेके काफी मान्यताएं हैं। इस मान्यताओं में से सबसे बड़ी मान्यता है, जो भी यहाँ पर पहुंचता है बड़ी श्रद्धा से भगवान मां दुर्गा की आराधना करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं जो हैं मां दुर्गा पूरी करती हैं, और उसके बाद उनका जीवन भी आसान करती हैं। लोग मुंबई में माँ मुंबा देवी के मंदिर
हर साल पहुंचते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर साल भारतवर्ष के अलग अलग जगहों से आते हैं। देखिए किस खूबसूरती से मंदिर को हर रोज सजाया जाता है। ये जो आप फूल देख रही हैं गीतिका, ये सारे फूल जो हैं वो हर रोज बदले जाते हैं। यहाँ पे तैयारियां जब नवरात्रि आती है उसके 5-10 दिन पहले शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है लोगों की कि यहाँ पर पैर रखना मुश्किल होता है। आज देखिए छठा दिन है, छठवें दिन नवरात्रि के माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वहाँ पर अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तैयारियां होती हैं, जबकि मुंबई के माँ मुंबा देवी मंदिर में भी अलग तैयारियां होती हैं। देखिए किस तरीके से जो कतारें हैं वो अलग कर दी गई हैं। आज जब हम बाहर से अंदर आ रहे थे तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर लंबी लाइनें थी लोगों की। अब आखिरी 3 दिन बचे हुए हैं। आज को अगर हम गिने तो आज चौथा दिन है, 4 दिन बचे हुए हैं नवरात्र के, और इस 4 दिन जो आखिरी के होते हैं तब लोगों की भारी भीड़ होती है। देखिए किस तरीके के पंडितों की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि जो भी लोग यहाँ पर पारस, भक्तों की यह तादाद बता रही है कि किस प्रकार से माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं।